हेलो फ्रेंड्स, दिस इज Shundeep on here again and welcome to another new video। मुझसे एक दोस्त ने मुझे पूछा था कि इस 7 साल में आपने क्या सीखा है। 7 साल इसलिए मैं यहाँ पे कहूँगा, 7 साल नहीं, मैं 8 साल कहूँगा। 8 साल इसीलिए क्योंकि जब से मैं कॉलेज से निकला हूँ उसके बाद मैं एक जॉब किया 1 साल के लिए, 1 साल के आसपास। एंड आफ्टर दैट प्रिपरेशन का एक फेज़ था जो वो भी 8 से 9 महीने के लिए था। एंड आफ्टर दैट आई जॉइंड द जॉब ज्वाइन करने के बाद 6 साल में 5 साढ़े 5 साल मैं बाहर रहा। आफ्टर दैट आई केम बैक टू माई हाउस, जहाँ से अभी और एक नया जर्नी एक शुरुआत किया हूँ। तो ये जो पूरा जर्नी है इसमें मैं आपको कुछ की लेसन्स कहूँगा और मैं कोई अंदर तक नहीं जाऊँगा। बैंकिंग का चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूँगा। आपको यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा लाइफ लेसन्स, द लाइफ लेसन्स दैट आई हैड इन माई 7 years ऑफ माई लाइफ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। बैंकिंग तो आते ही जाते ही रहेंगे, पर्सनल लोग जो है, बहुत लोग है वो भी आते जाते रहेंगे, पर कुछ शिक्षा होते हैं इसमें, वो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा। पहला, वर्ल्ड हैज़ नो मर्सी एंड सिंपैथी फॉर यू। जो मैंने ये यहाँ पे मैं जो लिखा, 4 चीज़ मैं यहाँ पे लिखा। तो फर्स्ट है कि द वर्ल्ड हैज़ नो मर्सी एंड सिंपैथी फॉर यू। आपको दुनिया खा जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे आपको किसी ने फंसा दिया है। आपको पता ही नहीं चलेगा, जब जाके आप फंसोगे उसके बाद जाके आपको वो महसूस होगा कि मैं तो फंस गया हूँ। और उस टाइम पे आपको कोई हेल्प करने के लिए नहीं आएगा। आपको खुद हेल्प करना पड़ेगा। आपको बहुत लोग हैं जो आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ें चाहेंगे। आपके पास ही जो रहेंगे वही आपसे सबसे ज़्यादा नफ़रत करेंगे, पर दिखाएंगे आपके सामने कि वो आपसे बहुत वो अच्छा है। मतलब दैट्स समथिंग विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट, पर वही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके सबसे क्लोजेस्ट जो पीपल होते हैं वही सबसे ज़्यादा हर्ट करते हैं आपको। और यही आपको कोई कोई सिंपैथी नहीं आएगा। हाँ, कोई शायद आपका फ्रेंड आएगा, वो आपको कहेगा नहीं, तेरे साथ जो हुआ है वो बुरा हुआ है। ये कोई ब्रेकअप भी हो सकता है, दैट कैन बी अ फिनेंशियल प्रॉब्लम, दैट कैन बी बिजनेस ब्रेकडाउन। एक बिजनेस फेल कर गया, क्रम्बल कर गया। ये भी हो सकता है कि आप फेल कर गए कोई एग्ज़ाम में। तो आप सोचिए, मैं यहाँ पे चीज़ कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में फेल किया है, कौन पास करेगा? आप ही करेंगे। ब्रेकअप हुआ है आपको ही झेलना है। कोई ऐसे देयर विल नो वन हु विल बी कमिंग टू यू एंड विल बी शेयरिंग द फीलिंग्स। और अगर ऐसा रहा तो बीवेयर, स्पेशली फीमेल पीपल। अगर आपके पास कोई कंधा रखने, मतलब आप कोई कंधा दे रहे कि नहीं आ जाओ मेरे पास, और वो एक व्यक्ति जो है वो मेल है, तो वो भी कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट रखता है, इसलिए तुम्हारे पास आ रहा है। इस चीज़ को समझ लो, पहले ही इस चीज़ को समझ लो और उसके बाद जाके वो मेल फ्रेंड के पास जाना। एंड सेम गोज़ फॉर द, आई डोंट, फीमेल के मेल के लिए तो नहीं होता है, बिकॉज मेल पीपल आर वेरी लोनली पीपल। हम लोग बहुत लोनली होते हैं, हम लोगों के लिए कुछ होता नहीं है। इसलिए मैं वही आपको कह रहा हूँ कि कोई मर्जी नहीं होता है। अब जो भी है, ब्रेकअप तो हो गया, फेलियर हो गया, बहुत सारे फेलियर, बिजनेस में आपका पूरा बहुत नुकसान हुआ है, कोई कुछ नहीं देखेगा। दे विल ऑलवेज ऑलवेज सी योर फेलियर। वो तो फेल कर गया है, ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाया। उसने ये नहीं देखा कि आपने कितना स्ट्रगल किया। आपके स्ट्रगल का कोई महत्वपूर्ण नहीं है जब तक वो सक्सेस तक नहीं पहुंचते। जब किसी को भी देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, जिसका भी स्ट्रगल स्टोरी सुनाते हैं ना, वो कोई कुछ एक मुकाम तक पहुंचा है, इसीलिए वो मुकाम तक पहुंचा है, इसीलिए वो स्ट्रगल स्टोरी हम लोग सुनते हैं। और जो स्ट्रगल करके पूरा ख़त्म हो गया है, उनके लिए दुनिया कोई कुछ भी नहीं सुनेंगे, क्योंकि उसका स्ट्रगल का कोई अता पता नहीं रहेगा। तो इसलिए इस चीज़ को अगर करना है तो क्या करना है आपको? मेरा सेकंड जो है, यू हैव टू डू योर ओन वर्क। आपके लिए कोई कोई भी नहीं रहेगा, आपको खुद का काम खुद को करना पड़ेगा। कोई भी आपके लिए कुछ भी, मैं काम मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई, ऐसा नहीं है। पढ़ाई लिखाई तो आपको करना ही पड़ेगा, खाना भी आपको ही बनाना पड़ेगा। बाहर जब मैं था उस टाइम पे एक टाइम था, मैंने फ़ोन किया होम सर्विस को। वहाँ पे जो होम सर्विस था उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग आज बंद कर दिए। देन आई कॉल्ड, मैं ज़ोमैटो और स्विगी को मैंने देखा कि वहाँ पे ज़ोमैटो स्विगी कुछ है या नहीं। देखा नहीं, बंद है। उस दिन बारिश बहुत था,
तब खुद ने मैंने सोचा कि खुद मुझको उस टाइम पे मुझको कुछ ना कुछ करके मुझको खाना, मेरा पेट को भरना पड़ेगा. सो एट दैट टाइम आई थॉट दैट दिस इज़ व्हाट इज कॉल्ड सर्वाइवल. दिस इज़ व्हाट यू कॉल सर्वाइवल. मुझको आज खाना है, खाने के लिए मुझको निकलना है या कुछ भी करना है मुझको, और निकलना तो नहीं है. मैं ये एक एग्जाम्पल है कि ये आपको खुद का करना पड़ेगा. कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग शायद कुछ नहीं, हम लोगों को नहीं आता है. अगर सबको सब कुछ आ जाते देन दैट वुड बी सेल्फ सफिशिएंट. और ये सेल्फ सफिशिएंट ही द राइट वर्ड है. सेल्फ सफिशिएंट बनना है कोई भी चीज़ में. और इसके लिए मैं आपको कहूँगा कि बाहर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप हॉस्टल में रहिए, या कभी मेस में रहिए, या ऐसे ही जॉब करते वक्त बाहर रहिए. आपको ज़िंदगी का बहुत कुछ, मतलब आपको रोना तो आएगा ही, मैं आपको कहूँगा. बाहर रहेंगे, माँ बाप से बहुत दूर रहेंगे, रोना आएगा, पर आपको बहुत अंदर से स्ट्रांग बनाएगा ना. ये द थर्ड है मेरा, कि टाइम विल मेक यू स्ट्रांग विथ योर टफ सिचुएशंस. जब आप टफ सिचुएशंस में पड़ेंगे, आप कॉर्नर्ड हो जाएंगे, तब जाके आपके अंदर वो जो टफ सिचुएशन पैदा हुआ ना, जैसे भी वो पैदा हुआ है, उसको कैसे झेलना है, उसको हैंडल कैसे करना है, वो उसका शक्ति आपके पास आ जाएगा. जैसे कि 3 इडियट्स में कहते हैं ना कि ऑल इज वेल इसीलिए बोलो कि उससे कुछ सॉल्व नहीं होगा, ऐसा नहीं है कि, पर सॉल्व करने का एक अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है. तो सेम वही चीज़ कि जब कभी भी आप टफ सिचुएशंस में पड़ेंगे ना, आप खुद ना खुद ऐसे वैसे करके आप निकल जाएंगे. और जितना टफ सिचुएशंस आप पढ़ेंगे, जितना उतना आप अच्छे, उतना भी टफ आपका कैरेक्टर बनेगा. ये आप लिख के रख सकते हैं. नंबर 4, इफ़ यू आर नॉट रेजिलेंट यू विल डेफिनेटली फेल. रेजिलियंट का मतलब क्या है? रेजिलियंट का मतलब ये है, आपको किसी ने धक्का दिया, आप गिर गए. अब दो चीज़ हो सकता है, आप उस टाइम रो सकते हैं, मुझको कोई धक्का दे दिया है, आप रो रहे हैं. और सेकंड, आपको किसी ने धक्का दिया, आप गिर गए, आप फिर से उठ उठ गए. ठीक है, आपने उसको धक्का दिया या नहीं दिया वो बात की बात है, पर फिर से आप उठ गए. और उसने धक्का दिया, आप फिर से उठ गए. फिर उसने फिर धक्का दिया, आप फिर से उठ गए और उसको मुक्का मारा. एक ये होता है घूम के आना, मतलब घूम के एक सॉलिड रिप्लाई देना. इसको रेजिलियंस कहते हैं. एक दिन आप गिरेंगे, 2 दिन आप गिरेंगे, 3 दिन आप गिरेंगे, चौथे दिन आप नहीं गिरेंगे. तो ये जो रेजिलियंस सबके अंदर नहीं होता है. ये आपको रेजिलियंस में सिर्फ एक धक्का देने के लिए कह रहा हूँ. रियल लाइफ में अगर देखें तो ब्रेकअप्स हो सकते हैं. तो ब्रेकअप्स अगर होंगे तो आपको घूम के फिर से एक नए रिलेशनशिप में आपको एंटर करना है. ऐसा नहीं है कि मुझको तो ठुकरा दिया, तो ठुकरा के मेरा प्यार, हाँ अब मेरा कुछ नहीं है, मैं डिप्रेशन में चला गया. नहीं, वो वाला नहीं. लेट्स ओपन योर सेल्फ और ओपन टू योर सेल्फ न्यू रिलेशनशिप्स. ये आपको करना है. यस, इट्स रियली टफ, क्योंकि जो आपको ठुकराया है उसके बाद आप ट्रस्ट, लॉयल्टी, ये सब चीज़ें जो है ना, ये बहुत खोखला लगता है. पर टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये उस टाइम पे लगता है, बट विद टाइम इफ़ यू गेट द राइट पर्सन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. इफ़ यू गेट द राइट पर्सन, राइट पर्सन आप तभी पाएंगे अगर आप कोई भी जजमेंट नहीं करेंगे किसी को. ठीक है, एकदम सिंपल. ठीक है, इस व्यक्ति को मैं देखता हूँ, अच्छा व्यक्ति है. और अच्छा व्यक्ति कैसे समझेंगे? उसका लुक्स नहीं देखना है. जितना लुक्स देखेंगे, जितना आप बाज-बूझ करेंगे, हाँ ये जज करेंगे, जज जितना कम करेंगे तब जाके आपको मिल जाएगा. ये मैं आपको ब्रेकअप के जगह में कह रहा हूँ. रेजिलियंस और जगह में है, जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम में फेल कर गया कॉम्पिटिटिव, चलो देखेंगे, नेक्स्ट बार देखेंगे. उसके बाद फिर से नहीं हुआ, चलो नेक्स्ट बार देखेंगे. वो जो है ना, वो सबके अंदर नहीं रहता है कि एक बार, 2 बार, 3 बार करके फिर से चौथी बार फिर भी उसको एग्ज़ाम को देना और उसको पास करना. एंड एक टाइम होता है जिस टाइम पे लगता है कि नहीं, शायद नहीं होगा, मुझको शायद छोड़ देना चाहिए, पर शायद उसी टाइम पे आपको मिल गया. ये होता है घूम के खड़ा होने का एक नतीजा. और ऐसे बहुत लोग होते हैं जो आप लोग शायद, आप लोगों में से जो है, जो एग्ज़ाम 1 बार 2 बार दिए हैं और उसके बाद शायद तीसरी बार या चौथी बार जाके आपको अपने एग्ज़ाम को क्रैक किया है. आप लोग कमेंट्स में कहिएगा कितने जनों का ऐसा हुआ है. सो मेरा कंक्लूजन यही रहेगा कि बी पेशेंट एंड टाइम विल स्पीक. यही मैं आपको कहूँगा. एक ना एक दिन आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आप अपने मन में रहते हैं. डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई. ये मैं आपको सब मैं खुद के लिए भी इसको मैं इस्तेमाल करता हूँ, आप लोगों के लिए भी वही सेम चीज़ कहूँगा
डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई, क्योंकि आज शायद वो नहीं हो पाए, कल शायद नहीं हो पाए, 1-2 साल में शायद आप वो ड्रीम्स शायद नहीं हो पाएंगे, पर किसी ना एक दिन आप उसको देखेंगे। शायद एक बड़ा घर बनाना है, शायद एक बहुत अच्छा शायद घर बनाना है, अच्छा एक फैमिली बनाना है, बच्चे पैदा करना है, बाहर घूमने जाना है, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खरीदना है। बहुत सारे हम लोगों का ड्रीम्स होते हैं, पर वो ड्रीम्स हम लोग किल कर देते हैं किसी एक जगह में। हाँ ठीक है चलो, नहीं, अगर बनाना है करना है मतलब करना है। आज नहीं करना है, 30 साल बाद करना है, 30 साल बाद नहीं, 40 साल बाद करना है, पर उसको करना है। ये जो आपके दिमाग में रहेगा कि नहीं मुझको करना है, उस चीज़ को आपके दिमाग में जाग कर रखना है। डोंट लेट योर ड्रीम्स डाई। एंड पेशेंट क्यों? क्योंकि टाइम टाइम बहुत एक इम्पॉर्टेंट होता है। महाभारत का एक गाना है, समय सबसे महाबल होता है, तो वही जगत में समय महाबल, जो वो सबसे आपका आपको टेस्ट करेगा, बहुत टेस्ट करेगा। आप गिर जाओगे, आप फेल करोगे, पर फिर जाके एक दिन जिस दिन आप स्ट्रगल करके वो सक्सेस आपको मिलेगा ना, उस टाइम पे आपको बहुत खुशी होगा। और उस टाइम पे शायद आपको उस टाइम पे भी रोना आ जाए, एंड इट्स ओके टू क्राई। सो इसी को लेके मैं आपको वही कहूँगा कि कीप योर हेल्थ ओके। हेल्थ मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को भी मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही सब कुछ होता है। फिजिकल हेल्थ तो आ जाता है, पर वो मेंटल नहीं, ये दिमाग होता है, ये सब कुछ खेल खेलता है, उसी से सब कुछ पैदा होता है, वही होता है जो नज़रिया हम लोग देखते हैं। एवरीथिंग कम्स ऑन दिस। सो अपने मेंटल हेल्थ को अच्छे रखिए और स्वस्थ रहिए। दैट्स ऑल ऑफ द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन